श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। साधु प्रेम बिना सब झूठा। हम लोग प्रेम शब्द का अपभ्रंश में उपयोग किया करते हैं। बोलचाल की भाषा में बोल दिया करते हैं कि मुझको अमुक व्यक्ति से, अमुक वस्तु से और अमुक स्थान से बहुत प्रेम है। मिष्ठान प्रिय व्यक्ति कहा करते हैं मुझे तो लड्डू से बड़ा प्रेम है, पर लड्डू खाते खाते पेट भरने पर स्वयं कहते हैं कि अब नहीं खाएंगे, यहाँ से हटाओ। यह प्रेम कहाँ हुआ? परिवार प्रिय कहा करते हैं कि मुझको स्त्री से बड़ा प्रेम है, पर यदि उसी स्त्री ने मन के प्रतिकूल कार्य कर दिया, भोजन अनुकूल नहीं बनाया तथा विपरीत बातें कह दी, तो उस पर बरस पड़ेंगे। यह प्रेम कहाँ हुआ? प्रेम शब्द का उपयोग तो हम लोग खूब करते हैं, पर उसका अर्थ नहीं जानते, उसका भाव नहीं जानते। सामान्य रूप से प्रेम का भाव है जिस चीज का प्रारंभ तो हो पर उसका अंत न हो। प्रेम खरीद बिक्री या लेन देन की चीज नहीं है। यह तो भागवत प्रदत्त है, कारण कि हमको संसार से कभी भी प्रेम नहीं हो सकता और न ही संसार हमसे कभी प्रेम कर सकता है। जो संसार से विमुख हो गए, जिनकी संसार से सर्वथा आसक्ति हट गई, ममता हट गई, वही प्रेम पाने का पवित्र पात्र हो सकता है। प्रेम का श्री गणेश तो दो से होता है, पर उसकी इतिश्री एक पर ही होती है। प्रारंभ में मैं और तू रहता है, परंतु अंत में केवल तू ही तू रहता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए, परम शांति के लिए तथा परमानंद के लिए मुख्यतः 3 साधन या मार्ग ही हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। वैसे तो साधन बताए गए हैं, पर 3 मुख्य रूप से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उसमें भी इस कलिकाल के लिए प्रमाणित प्रस्थान त्रयी ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस, ये तीनों कर्म, ज्ञान तथा भक्ति से परिपूर्ण है। परंतु ये तीनों ग्रंथ भक्ति की प्रकाष्ठा है, प्रेम के द्योतक है एवं हम लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने की आज्ञा देते हैं। इसलिए भक्ति योग ही हम लोगों को उपयुक्त और आवश्यक है। तभी हम प्रेम लीला की अनुभूति कर सकते हैं, प्रेम योगी हो सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति को सरलता से समझें तो सेवा, त्याग तथा प्रेम कर्म योग में सेवा प्रधान है, ज्ञान योग में त्याग प्रधान है और भक्ति योग में प्रेम प्रधान है। यदि तीनों को गहराई से लें तो तीनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों के बिना कोई रह नहीं सकता। यदि हम तीनों में से किसी एक साधन को लेकर चलें तो आगे चलकर शेष दोनों साधन अपने आप आ जाएंगे। सेवा बिना त्याग के संभव नहीं है और प्रेम के बिना सेवा क्यों करेगा? त्याग जब तक हम में सेवा भाव नहीं होगा तब तक हम उसके प्रति त्याग कैसे कर सकते हैं? सेवा में त्याग करना ही पड़ता है और त्याग हम तभी कर सकते हैं जब उसके प्रति प्रेम हो।
प्रेम सेवा तभी हो सकती है जब उसके प्रति प्रेम हो और प्रेम में त्याग करना पड़ता है। अपने आप को न्यौछावर करना ही पड़ता है। अब तीनों में अर्थ तो सरल लगता है, पर प्रयोग में सेवा और त्याग अत्यंत ही कठिन है। सेवा को लेंगे तो शारीरिक बल चाहिए, धन चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। सेवा में मेरा कुछ नहीं है, सब संसार का है। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी अपना नहीं है, संसार का ही है। सेवा में अपने आप को तन, मन और धन से पूर्ण रूपेण समर्पित कर देना पड़ता है, जो कि अत्यंत कठिन है। ज्ञान योग में त्याग की प्रधानता है। शरीर को भी ब्रह्मा के लिए त्याग करना पड़ता है। शरीर को भी, यहाँ तक कि कर्म का भी त्याग करना पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह ज्ञान परिपक्व मस्तिष्क वालों के लिए ही संभव है। जब ऐसा दृढ़ ज्ञान हो जाएगा, तब उस ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्म भस्म हो जाएंगे। कर्म और ज्ञान का मार्ग हम अल्प बुद्धि एवं अल्पायु वाले मनुष्यों के लिए कठिन है। तभी तो भगवान ने श्री गीता जी में सबसे सरल, सरस, सुलभ, समझ में आने वाला तथा सस्ता मार्ग भक्ति योग को ही कहा है। और भक्ति योग में प्रेम की प्रधानता है। भक्ति की प्रकाष्ठा प्रेम है। प्रेम प्रेमास्पद को दीवाना बना देता है। देह गेह को सुधि नहीं, छूट गई जग प्रीत। नारायण गावत फिरे प्रेम भरे संगीत। मन में लगी चटपटी कब निरख्यौ धनश्याम। नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। तुलसीदास जी, कबीर जी, रसखान जी, रहीम जी, तुकाराम जी, नरसी जी एवं कर्माबाई, सखूबाई, मीराबाई आदि सभी प्रेम दीवाने ही तो थे। भक्ति योग में परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं। अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दसों इंद्रियां और शरीर तक परमात्मा का ही है। संसार और ब्रह्मांड भी परमात्मा का ही है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब सब कुछ परमात्मा का ही है, तो इसमें करना क्या है? वह जो कराएगा वही करना है, अर्थात उसको करवाना होगा, करा लेगा। जो खिलाना होगा, खिला देगा। जहाँ सुलाना होगा, वहाँ सुला देगा। और जहाँ घुमाना होगा, वहाँ घुमाता रहेगा। उसकी इच्छा ही अपनी इच्छा हो जाएगी। हम उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें, बस फिर बाकी कुछ नहीं करना। पूज्यपाद स्वामी राम तीर्थ जी कहा करते थे, गर प्यार की मर्जी हुई, सर जोड़ के बैठे। घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। मोरा जिधर मुंह वही मुंह मोड़ के बैठे। गुदरी ओढ़ा दी तो वही ओढ़ के बैठे। साल ओढ़ा दी तो उसी साल में खुश है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। परमात्मा की प्रत्येक लीला में मन प्रसन्न रहे। प्रत्येक विधान को हम मंगलमय ही माने, ऐसा विचार दृढ़ करना पड़ेगा। परम शांति की प्राप्ति न कर्म करने से, न ज्ञान से और न ही भक्ति करने से मिलेगी। जब तक करना लगा रहेगा, परमात्मा हमसे दूर रहेगा। और जब करना समाप्त हो जाएगा, तब परमात्मा सामने खड़ा मिलेगा।
परमात्मा साधन साध्य नहीं है, साधन से परे है, वह तो स्वयं सिद्ध है। भागवत प्रेम पाने के लिए हमें अबोध बच्चा बनना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, अर्थात मैं मेरा को सदा के लिए भूल जाना होगा। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली को देखते ही आंखें बंद कर लेता है और बिल्ली बच्चे को मुंह से पकड़कर सुरक्षित स्थान में ले जाकर रख देती है। बिल्ली मुंह से चूहे को पकड़ती है तो वह मर जाता है, परंतु बच्चे का बाल भी बाका नहीं होता। इसी प्रकार से हम लोगों को परमात्मा की हाँ में हाँ मिला देना है। बिल्ली के बच्चे की तरह आंखें बंद कर ले, अज्ञानी हो जाए, गरीब हो जाए तो पूरी तरह से जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की रखवाली करती है उसी प्रकार वे हमारी रक्षा करेंगे एवं हर आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे। जिमि बालक राखई महतारी। कर्मयोगी संसार को अपना मानता है, ज्ञान योगी मैं ब्रह्मा हूँ यह कहता है, पर भक्ति योगी भगवान को ही सब कुछ मानता है। कर्म में करना प्रधान है, ज्ञान में जानना प्रधान है, पर भक्ति में मानना प्रधान है, जो कि सबसे सुलभ है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है, सिए राम में सब जग जानी। इसमें तो मानना ही है कि संसार नहीं है, परमात्मा का विराट रूप है, सब परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर सर्वभूतानां। गीता जी में आया है, सब में वही है, सब कुछ वही, सब वही है, सब जगह वही है एवं सबका भी वही है। सब में भगवान का दर्शन करते हैं तब कहते हैं, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा के नतमस्तक होते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, जो क्षीर सागर में सोते हैं, जिनके पाद पद्मों को लक्ष्मी महारानी कर कमलों से चापती रहती है। उनके यहाँ क्या कमी है? हम लोग सेवा, त्याग और प्रेम का सही उपयोग करते ही नहीं। हम लोग भगवान की सेवा करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं, यह गलत है। संसार से प्रेम न करके उसकी सेवा करनी, कर्म करना चाहिए। संसार की सेवा अपने शरीर की तरह करनी चाहिए। त्याग वस्तु एवं व्यक्ति का न करके आसक्ति का करना चाहिए। मैं और मेरे का त्याग ही त्याग है। मोह ममता से रहित होकर प्रेम संसार से न करके परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को वस्तु या अन्य सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। हे परमात्मन, मैं आपका ही हूँ, इसमें लगना कुछ नहीं है, पर लाभ पूरे के पूरे हैं। जब हम कह देते हैं कि मैं आपका हूँ, तब यह क्या है, कैसा है, क्या करता है, कुछ नहीं देखते। कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजौ नहीं ताजू। हमारे अपराध को अच्छाई बुराई के वे नहीं देखते, क्योंकि प्रेम में यह सब नहीं होता। जैसे सबरी के जूठे बेर जूठे नहीं थे, बल्कि उनमें प्रेम भरा था। कर्माबाई की जूठी खिचड़ी जूठी नहीं थी, वह प्रेम मूर्ति थी। मीराबाई जी को दिया गया जहर का प्याला उनके लिए जहर नहीं था, प्रेम था। गुरु अर्जुन सिंह जी को लोहे के गर्म तवे पर बैठा दिया गया, वह उनके लिए गर्म तवा नहीं था, बल्कि धर्म प्रेम था। शहीद भगत सिंह जी
हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। उनके लिए वह देश प्रेम था। राजा हरिश्चंद्र डोम के हाथ बिक गए। यह उनका बिकना नहीं था, बल्कि उनका सत्य प्रेम था। प्रेम में देना ही होता है, लेना नहीं। जाको लही कछु लहन की, चाह न हिये में होए। जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन यह दोए। प्रेम आदान नहीं, बल्कि प्रदान है। भागवत प्रेम ढूंढने तथा तीर्थों में घूमने से नहीं मिलता। व्रत उपवास करने से भी कुछ नहीं होता। प्रत्युत वह तो भगवान को सर्वस्व मानने से मिलता है। मक्का, मदीना, द्वारिका, बद्री और केदार, बिना प्रेम सब झूठ है, कहे मलुक विचार। मलुकदास जी कहा, हम में और परमात्मा में सिर्फ 2 अंगुली की दूरी है। जैसे यशोदा मैया कन्हैया के कमर में उखल से रस्सी बांधती है, पर कई हाथों की लंबी रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है थी। परंतु जब बरसाने के गोपियों के प्रेम की 2 रस्सी आई तो कन्हैया उखल से बंध गए। वही 2 अंगुल मैं और मेरा है। मैं विद्वान हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, बलवान हूँ। मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है और मेरी गाड़ी है। ये सब प्रेम के बाधक है। प्रेम में अपना रहता ही नहीं। ढूंढा सकल जहान में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा मिला, तो अब पता मेरा नहीं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। बारी तेरे प्रेम पर, जित देखूं तित तू। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नहीं करना है, आना नहीं है, केवल परमात्मा को हो जाना है। तब वह अपनी अहोत की कृपा से प्रेम प्रदान करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी मधुर लीलाओं को अनुभूत करवा देगा, करवाता रहेगा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। तभी कबीरदास जी ने कहा, साधो प्रेम बिना सब झूठा। साधो प्रेम बिना सब झूठा। हरि ओम, हरि